अध्याय 5 श्लोक 7 भागवत गीता। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूत आत्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। अनुवाद: जिसका शरीर उसके वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है तथा संपूर्ण प्राणियों के आत्म स्वरूप परमात्मा में एक भाव हुआ निष्काम कर्म योगी, कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता है। व्याख्या: इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कर्मयोगी का वर्णन करते हुए कह रहे थे, वह विशुद्ध आत्मा जिसका अंतःकरण शुद्ध है, विजित आत्मा जिसकी जीव आत्मा ने उसके शरीर पर विजय प्राप्त कर ली हो, जितेंद्रिय इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला, योग युक्त परमात्मा के साथ चेतना में एक हुआ तथा सर्वभूतात्मा भूतात्मा जो हर जीवित प्राणी में परमात्मा के अंश को देखता है। विजित आत्मा मनुष्य वह है जिसकी जीवात्मा ने उसके शरीर पर विजय प्राप्त कर ली हो। अब प्रश्न यह उठता है कि अपने शरीर पर कौन विजय प्राप्त कर सकता है? अपने शरीर पर विजय वही प्राप्त कर सकता है जो जानता हो कि वह शरीर नहीं है, जो दृढ़ता के साथ अपने शरीर से न जुड़ा हो, क्योंकि जो स्वयं को केवल शरीर ही समझेगा वह विजय किस पर प्राप्त करेगा? अपने शरीर पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य को यह ज्ञात होना चाहिए कि वह भौतिक शरीर नहीं, उसमें निवास करने वाली जीवात्मा है, कि वह देह नहीं, इस देह को धारण करने वाली देही है, कि यह शरीर मात्र एक साधन है, एक माध्यम है जीव आत्मा का इस भौतिक संसार में स्वयं को व्यक्त करने का। शरीर नामक नौका पर्याप्त है इस संसार में जीवित रहने के लिए, किंतु इस भौतिक संसार से पार तो केवल जीवात्मा नामक नौका ही लगा सकती है। भौतिक शरीर तो नश्वर है, पंच तत्वों से बना है, एक दिन इन पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएगा, किंतु जो जीव आत्मा है वह परमात्मा का एक अंश है तथा वह नया शरीर धारण करती रहेगी जब तक वह पुनः अपने स्रोत परमात्मा को खोज उनमें विलीन ना हो जाए। इसलिए जैसे ही मनुष्य को यह ज्ञात होता है कि वह यह भौतिक शरीर नहीं, उसमें वास करने वाली जीव आत्मा है, शरीर स्वयं जीव आत्मा के वश में आना प्रारंभ कर देता है, तो शरीर उसी के वश में होता है जो स्वयं को अशरीर होने का अनुभव करना प्रारंभ कर देते हैं। किंतु ठीक इससे उलट मनुष्य शरीर को वश में करने में लगे रहते हैं। कोई भी वस्तु वश में तब होती है जब उसे ज्ञात होता है कि उसके परे कुछ और है, इसका अनुभव उसे होना प्रारंभ हो। जो सहजता से स्वयं झुकते हैं श्रेष्ठ के सामने वही वश में हो पाते हैं। जो बलपूर्वक झुकाए जाते हैं वह कभी ना कभी विद्रोह अवश्य करते हैं। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, विशुद्ध आत्मा अर्थात जिसका अंतःकरण शुद्ध हो। सब मनुष्यों की जीव आत्मा शुद्ध होती है क्योंकि वह उस परम शुद्ध का, उस परम पवित्र परमात्मा का अंश है, परंतु जिसका अंतःकरण अपवित्र अशुद्ध होता है उसकी जीव आत्मा निर्बल होती है तथा जिस मनुष्य की जीव आत्मा निर्बल होती है वह कभी भी अपने भौतिक शरीर पर वश कर विजित आत्मा नहीं हो सकता है। जीव आत्मा को सबलता, पवित्रता तथा शुद्धता से मिलती है, इसलिए जब मनुष्य पवित्र काम करता है तो उसकी जीव आत्मा दुर्बल हो जाती है। अंतःकरण कब अशुद्ध, कब अपवित्र होता है? तब जब मनुष्य अपनी प्रसन्नता को अपने भीतर नहीं बाहर खोजते हैं, जब वह सोचते हैं कि कोई भिन्न वस्तु उसके सुख का कारण है तथा वह उस वस्तु की आकांक्षा करने लगते हैं। कामनाओं, आकांक्षाओं, वासनाओं, इच्छाओं के द्वार से केवल अशुद्धताएं, अपवित्रताएं प्रवेश करती हैं। आकांक्षा पूरी हो भी जाए तो भी सुख नहीं मिलता है, क्योंकि उसके उपरांत मनुष्य किसी भिन्न वस्तु की कामना करने लगता है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे कि जो जितेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों से परे, उन्हीं का अंतःकरण शुद्ध होता है। वह विशुद्ध आत्मा मनुष्य ही अपने शरीर को अपने वश में कर विजित आत्मा कहलाते हैं तथा ऐसे मनुष्य ही योग युग अर्थात उनकी व्यक्तिगत चेतना सृष्टियात्मक चेतना के संग एक हो जाती है। व्यक्तिगत चेतना सृष्टियात्मक चेतना के साथ एक कब होती है? जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा था, यदि आप सृष्टि के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति तथा कंपन के संदर्भ में सोचें। जब हम कंपन तथा आवृत्ति का उल्लेख करते हैं तो हम उस दर के बारे में बात कर रहे हैं जिस पर हमारे परमाणु
परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन हमारी कोशिकाओं के भीतर व्यवहार कर रहे होते हैं। परमाणु सभी पदार्थ, वस्तु तथा व्यक्ति के निर्माण खंड हैं, इसीलिए वे हमारे भौतिक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। किसी वस्तु की आवृत्ति हमें यह बताती है कि उसका कंपन तरीका कितना तेज या धीमा है। यदि कोई वस्तु तेजी से कंपन करती है तो हम कह सकते हैं कि इसमें उच्च कंपन, उच्च ऊर्जा या उच्च आवृत्ति है। यदि कोई वस्तु धीरे धीरे कंपन करती है तो हम इसे धीमी ऊर्जा, धीमा कंपन या धीमी आवृत्ति वाला कहेंगे। परमात्मा की ऊर्जा इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ, शुद्धतम, पवित्रतम, उच्चतम ऊर्जा है तथा उन तक पहुँचने के लिए साधक को उन्हीं के समान सर्वश्रेष्ठ, पवित्र, शुद्ध, उच्चतम ऊर्जा पर प्रतिध्वनित होना होगा। तभी साधक की व्यक्तिगत चेतना उस दिव्य चेतना के संग एकाकार हो सकती है। इस एकाकार होने का मार्ग ही योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक द्वारा प्रशस्त कर रहे थे। जो मनुष्य इस स्थिति को प्राप्त करते हैं वो जो कुछ करते हैं वही धर्म है, वही श्रेष्ठ है। वह सामाजिक नीति तथा नियमों से परे हो जाते हैं, क्योंकि धर्म वहीं शुरू होता है जहां नीति तथा नियम समाप्त हो जाते हैं। ध्यान रहे, ऐसा कहने का साहस न मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कर पाए, न ही महात्मा बुद्ध। इसीलिए केवल श्री कृष्ण को ही पूर्ण अवतार माना जाता है। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा अद्भुत है, लेकिन मर्यादा ही है। माना पिंजरा सोने का हो किंतु पिंजरा ही होता है। योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में परम मुक्ति की बात कर रहे थे तथा कह रहे थे कि जिसकी चेतना परमात्मा से एकाकार हो जाती है उसे सर्वभूत आत्मा दिखाई देने लगते हैं, अर्थात उसे हर जीवित प्राणी में परमात्मा का ही अंश दिखाई देने लगता है। ऐसा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है।